ये कहानी शुरू होती है झांसी के पास बसे सोनपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही दयालु था और हमेशा सबकी मदद किया करता था। उसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ी मकड़ी रहती थी। एक दिन उस जंगल में एक सुनहरा पेड़ प्रकट होता है। पेड़ से एक सोने का शेर बाहर निकला और फिर उसके बाद शेर का छोटा बच्चा भी बाहर निकला। वो भी सोने का था। दोनों जंगल में आगे घूमते हुए चले जाते हैं। तभी सामने से मकड़ी आ जाती है। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर शेर डर जाता है और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगता है। शेर भागता हुआ अपने पेड़ के अंदर चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन शेर ने गलती कर दी है। उसने अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। मकड़ी शेर के बच्चे की तरफ बढ़ती है। अब वो शेर के बच्चे को खाने वाली है। तभी जंगल में कुछ आवाज आती है। आवाज सुनकर मकड़ी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। सोनू उसी जंगल से होकर गुजर रहा था। उसकी नजर उस शेर के बच्चे पे पड़ती है। वो उसके पास जाता है। सोनू उस बच्चे से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी मकड़ी रहती है। तुम्हारे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। सोनू शेर के बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। सोनू अकेला रहता था, इसलिए वो पूरा दिन शेर के साथ खेलता रहता और उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे शेर का बच्चा शेर को भूल गया और सोनू के साथ खुशी से रहने लगा। वो पूरा दिन सोनू के साथ खेलता था। दोनों गांव में घूमा करते थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब शेर का बच्चा बड़ा हो चुका था और शिकार भी करने लगा था। एक दिन सोनू घर पर नहीं था तो शेर को भूख लगी थी। तभी उसने देखा एक खरगोश जंगल की तरफ जा रहा था। शेर उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे चला गया। शेर को पता ही नहीं चला वो जंगल में पहुंच चुका था। सोनू जब घर आता है तो उसने देखा कि शेर वहां नहीं था। सोनू दुखी हो गया और सोचने लगा, शेर कहाँ जा सकता है? मुझे उसे ढूंढना होगा। कहीं वो वापस जंगल में तो नहीं चला गया। मैंने उसी जंगल में जाने से मना किया था। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सोनू जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में शेर खरगोश को ढूंढ रहा था। तभी वहां बहुत बड़ी मकड़ी आ गई और उस मकड़ी ने अपनी जादुई शक्ति से शेर पे हमला कर दिया। शेर बेचारा वहीं पे गिर जाता है। तब तक वहां पे सोनू भी आ जाता है। तभी आसमान से एक आग का गोला चलता हुआ आता है और वो सीधा शेर को लगता है। शेर वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। अब शेर के पास जादुई शक्तियां भी आ चुकी थी। शेर अपनी शक्ति से मकड़ी पे हमला करता है। मकड़ी जलने लगती है और धीरे धीरे जलते हुए खत्म हो जाती है। तभी वहां पे वो सुनहरा पेड़ वापस से प्रकट होता है और उसमें से बड़ा शेर बाहर निकलता है। फिर वो शेर अपने बेटे शेर को लेकर उसी पेड़ के अंदर चला जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शैतान लोक में दो शैतान आपस में बातें कर रहे हैं। मालिक, बहुत दिन हो गए हमने पृथ्वी से किसी भी इंसान को नहीं उठाया। एक बार मैं एक बच्चे को लेकर आ रहा था, तभी सामने से घोस्टमैन आ गया। उसने तो पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल दिया। वो तो मेरी भुर्जी बनाने वाला था, लेकिन जैसे तैसे मैं वहां से अपनी नन्ही सी जान बचाकर भागा। टिंगू, इस बार लोगों को उठाने हम नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जादुई पतंग जाएगी। मालिक, ये पतंग कौन सी चिड़िया का नाम है? काला शैतान अपनी जादुई शक्ति से वहां पे दो पतंग बनाता है। ए जादुई पतंग, यहाँ से सीधा पृथ्वी लोक जाओ और लोगों को उठा कर लाओ। दोनों पतंग वहां से पृथ्वी की तरफ चली जाती हैं। एक गांव में
दो लोग बातें कर रहे थे। अरे चचा, बसंत का त्योहार आने वाला है, इस बार पतंग नहीं उड़ाओगे क्या? अरे उड़ाएंगे, पतंग भी उड़ाएंगे, टाइम तो आने दो। तभी वहां वो दोनों जादुई पतंग आकर गिरती हैं। दोनों उन पतंगों को पकड़ लेते हैं। अरे चचा, ये पतंग तो बहुत अच्छी है, चल मेरी पतंग उड़ना शुरू कर। दोनों पतंग उन दोनों को लेकर वहां से उड़ने लगती हैं। उन दोनों को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था, दोनों बहुत खुश थे। अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। वो पतंग उन दोनों को लेकर सीधा शैतान लोक चली जाती है। शैतान लोक में पहुंचकर दोनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं। ओ चचा, बहुत गाना गा रहे थे, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। अब लो उड़ा लाई हमें ये, पता नहीं कौन सी जगह है, कितनी डरावनी है। तभी वहां पे दोनों शैतान आ जाते हैं। आ गए तुम लोग? हाँ, आ गए तुम लोग? मालिक, अब इनका क्या किया जाए? हम इन्हें भी पतंग बना देते हैं। नहीं काले भैया, हमें पतंग मत बनाओ, हमें उड़ने का शौक नहीं है। अरे चचा, काहे झूठ बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत उछल उछल के गा रहे थे, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। अरे चुप कर बुड़बक। शैतान उन दोनों को भी पतंग बना देता है और चारों पतंगों को वापस से इंसानों को लाने के लिए भेज देता है। वो पतंगे गांव से लोगों को लेकर जाने लगती हैं। आगे घोस्टमैन उड़ता हुआ जा रहा था, उसके पूरे शरीर में आग चल रही थी और वो एक कंकाल था। घोस्टमैन जब पतंगों को लोगों को ले जाते हुए देखता है तो वो उनका पीछा करने लगता है। वो सब शैतान लोक में पहुंच जाते हैं। घोस्टमैन को देखकर, हुजूर आ गए आप, आइए, आपका इंतजार था। चुप कर बौने के बच्चे। मालिक, मैं बौना हूँ, मेरा बाप बौना नहीं था। शैतान अपनी जादुई शक्ति से घोस्टमैन पे हमला कर देता है, लेकिन घोस्टमैन पे उसका कुछ भी असर नहीं होता। अब तुम लोगों को यहाँ से बहुत दूर भेजूंगा, फिर वहां बैठ के दोनों गाते रहना। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। घोस्टमैन अपनी जादुई शक्ति से उन पे हमला करता है। दोनों शैतान वहां से रॉकेट की तरह उड़ते हुए मंगल ग्रह की तरफ चले जाते हैं। घोस्टमैन सब लोगों को वापस से गांव में भेज देता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।